राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बैसाख पूर्णमासी की ना बहुत महिमा होती है, क्योंकि बैसाख पूर्णमासी को बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। इसलिए बैसाख पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में बहुत विशेष बोली जाती है। साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं, और 12 पूर्णिमा में जो इम्पोर्टेंट पूर्णिमा होती हैं, जैसे कि माघ मास हो गया, कार्तिक की पूर्णिमा हो गई, शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, चैत्र पूर्णिमा हो गई, बैसाख पूर्णिमा, ये कुछ इम्पोर्टेंट पूर्णिमा होती है। बैसाख पूर्णिमा इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बैसाख पूर्णिमा पर देवताओं ने अपना साम्राज्य प्राप्त किया था, और देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस पूर्णमासी पे गंगा स्नान करेगा, जो भी इस पूर्णमासी पे विधि विधान से सत्यनारायण की कथा कराएगा, देवताओं को याद करेगा, नवग्रह की पूजा करेगा, उनके घर में खुशहाल ही हम भर देंगे। बैसाख पूर्णमासी को बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि बैसाख पूर्णमासी कब है। हर बार ये कन्फ्यूजन रहती है ना कि पूर्णमासी ये है, स्नान दान की पूर्णमासी ये है, और ये वाली पूर्णमासी वो है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार केवल एक ही दिन की पूर्णमासी है। चाहे स्नान दान हो वो भी उसी दिन है, और चाहे दान स्नान की हो वो भी उसी दिन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्णमासी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 22 मई बुधवार को हो रहा है। 6:30 मतलब 6:50 के आसपास मान लीजिए, 6:30 बजे मान लीजिए, मतलब 22 मई को बुधवार है। शाम को 6:30 बजे के आसपास हो रहा है, शाम को। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। फिर उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णमासी तिथि होगी वो 23 तारीख की होगी। 23 मई को शाम को 7:30 बजे पूर्णमासी तिथि का विश्राम हो रहा है। गुरुवार को पूर्णमासी पड़ रही है, अपने आप में बहुत विशेष है। पहली बात, बैसाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। 3 महीने श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। एक कार्तिक का महीना हो गया, क्योंकि वो राधा रानी द्वारा निर्मित है। एक माघ मास हो गया, और एक बैसाख का महीना हो गया। उसमें भी बैसाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है, और बैसाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्व है। वो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, और उसमें भी गुरुवार पर जाना, आप ये समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो जाना। बैसाख पूर्णमासी पे आप लोग पूर्णिमा का 32 पूर्णिमा का जो व्रत प्रारंभ करते हैं ना, डेफिनेटली कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करने के लिए बैसाख पूर्णिमा सबसे अच्छी तिथि कही गई है। दान की, स्नान की, व्रत की, सबकी एक ही पूर्णमासी है, 23 मई को। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि 22 को है या 23 को, 23 मई को है। इस दिन आप सत्यनारायण की कथा अवश्य कराएं। पहले ज़माने में ना लोग पूर्णमासी पर सत्यनारायण की कथा कराते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा लुप्त होती चली गई। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग ही अवश्य कराएं। 23 तारीख को जो सूर्य उदय हो रहा है वो 5:56 पे हो रहा है। सूर्यास्त 7 बजे होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:10 से लेकर 5 बजे तक है, अर्थात 4:10 से लेकर 5 बजे के बीच में आपको एनी हाउ नहाना है। अगर आप पूरे बैसाख के महीने में ये कार्य नहीं कर पाए तो कम से कम पूर्णमासी पर अगर घर पे स्नान कर रहे हो तो 4:10 से लेकर 5 बजे के बीच में आपको स्नान एनी हाउ करना ही करना है। अभिजीत जो मुहूर्त होता है, जिसमें आप लोग विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, वो 12 बजे से लेकर 12:50 तक है। साथ ही के साथ राहु काल, जिसमें पूजा निषेध मानी जाती है, वो दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करो ना, एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि राहु काल जरूर देख लिया करो। राहु काल एवरीडे 2 घंटे का, कभी 1.5 घंटे का होता ही होता है। तो राहु काल देखकर ही पूजा करा करो, क्योंकि राहु काल में की गई पूजा आप उस पर आपका अधिकार नहीं रहता। बेफालतू में आपने पूजा करी, अर्चना करी, भगवान को याद किया और राहु काल पड़ गया, तो उस पूजा पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो पूजा मान्य ही नहीं होगी। तो राहु काल आपको अवश्य देख लीजिए। अब पूर्णमासी का व्रत जो है, बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए आधा अधूरा माना जाता है। और वैसे भी अगर आप पूर्णमासी का व्रत नहीं रखते हैं ना, और आप मूलांक 2 के लोग हैं, वैसे तो पूर्णमासी का व्रत मैं ये कहना चाहूँगी, अगर नया व्रत प्रारंभ करना है तो बहुत अच्छी पूर्णमासी है, नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 32 पूर्णमासी के व्रत का संकल्प ले सकते हैं कि हम 32 पूर्णमासी का व्रत करेंगे। पूर्णमासी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, मीठा खाने का प्रावधान होता है। हाँ, अन्न खा सकते हैं आप। पूर्णमासी के व्रत में अन्न का सेवन होता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद आप चांद को अर्घ्य देने के बाद आप अन्न का सेवन कर सकते हो। पूर्णमासी के व्रत में चांद को अर्घ्य दिए बिना
व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। व्रत आपका तभी संपूर्ण होता है जब आप चांद को अर्घ्य दे देते हो। तो चांद निकलने का टाइम भी बता देती हूँ। चांद निकलने का टाइम है 7 बजे, अर्थात 23 तारीख को जो चांद उदय होगा वो 7 बजे होगा। जब आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, बहुत बड़ी पूर्णमासी है, इस दिन चांद को अर्घ तो आपको अवश्य देना है। चांद के अर्घ में एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें आपको जल भर लेना है, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं, उसमें आपको दूध डालना है, थोड़ा सा अक्षत डालना है, मतलब चावल जरूर डालने हैं, और उसमें आपको थोड़ी सी मतलब गुड़ डाल लीजिए या चीनी डाल लीजिए। चीनी डाल लीजिए। गुड़ का संबंध भगवान सूर्य से होता है, चीनी का संबंध भगवान चांद से होता है, तो चीनी डाल लीजिए और 1 या 2 चम्मच आप उसमें दूध डाल दीजिए। उसके बाद जब चंद्र देवता निकल जाएं तो हाथ को ऊपर करके चांद को अर्घ अवश्य दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जो जल है उसमें छोड़ दीजिए, पूरा जल नहीं देना, 1-2 चम्मच छोड़े रहने दीजिए। वहीं पे खड़े होके चांद की 7 परिक्रमा कीजिए। फिर घर पे आइए, घर के मुख्य द्वार पे थोड़ा थोड़ा वो जल छिड़किए और उस जल को अपनी आंखों पे अवश्य लगाइए, अपने बच्चों के मस्तक पर अवश्य लगाइए, और सभी को जल चढ़ाने की आप इस दिन बोल सकते हैं। व्रत रखा है तो अच्छी बात है, अगर व्रत भी नहीं रखा तब भी आप हर किसी को जल चढ़ाने को बोल सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा अपने आप में विशेष है, क्योंकि बैसाख पूर्णमासी पर मैंने आपको बोला ना कि बैसाख के जो ये 5 दिन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बैसाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्व होता है। सुबह सुबह बैसाख स्नान पे आपको अगर व्रत रख रहे हो या नहीं भी रख रहे तब भी ये नियम, तो इनमें से कुछ नियमों का पालन अवश्य कीजिए। बैसाख स्नान से 1 दिन पहले, मतलब पूर्णमासी से 1 दिन पहले चतुर्दशी होती है, और उस दिन है नरसिंह चतुर्दशी। याद रखिए, नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिवस बनाया जाता है। भगवान विष्णु का क्रोध स्वरूप है भगवान नरसिंह, अर्थात उनकी जो छवि है वो क्रोध आने वाली छवि है। तो इस दिन भगवान को चंदन का लेप लगाकर शीतलता प्रदान करा जाता है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि पे किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूर्णमासी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सुबह सुबह आपने गंगा जल पानी में डाला और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 5 बजे से पहले एनी हाउ आपको स्नान करना है। उसके बाद सफ़ेद वस्त्र पहनिए। सफ़ेद वस्त्र आपके घर पे अलाउ नहीं है तो आप एक सफ़ेद रंग की चुन्नी भी ले सकते हैं। सफ़ेद रंग की चुन्नी पहनने के बाद आपने पूजा अर्चना वंदना कर ली। सत्यनारायण की कथा आप खुद भी कर सकते हैं और पंडित जी से भी करवा सकते हैं। पहले तो पूजा अर्चना वंदना कीजिए, उसके बाद पंडित जी से सत्यनारायण की आपको कथा करवानी है, या फिर खुद भी कर सकते हैं। पूर्णमासी व्रत की कथा भी इस दिन पढ़ी जाती है। पूर्णमासी व्रत की कथा सुनिए, उसके बाद संकल्प लीजिए, और संकल्प जरूरी होता है, और इस दिन चावल से ही संकल्प लिया जाता है। संकल्प लीजिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलिए, और उसके बाद आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं पूर्णमासी का व्रत पूरे विधि विधान से कर रही हूँ। इस पूर्णमासी के व्रत में मैं एक समय भोजन का प्रावधान करूँगी, क्योंकि पूर्णमासी के व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। फिर आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। घर वालों के लिए खाना बना सकते हैं, ध्यान रखिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइए। व्रत आपका है, घर वालों का नहीं है, तो बिना लहसुन प्याज का उनके लिए खाना बनाइए। और उसके बाद शाम को जब चांद का उदय हो जाए तो चांद को अर्घ दीजिए। लोटे में जल लीजिए, जो सामग्री मैंने आपको बताई वो सामग्री लीजिए, और चांद को अर्घ दी के व्रत का विश्राम कीजिए। बैसाख पूर्णमासी से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हो, और इसी दिन दान करना होता है। बैसाख में पानी के दान की बहुत बड़ी महिमा है। आप मटका दान कर सकते हो, चप्पल दान कर सकते हो, छाता दान कर सकते हो, ठीक है ना, तरबूज दान कर सकते हो, खरबूज दान कर सकते हो, खीरा दान कर सकते हो, आटा दान कर सकते हो, ककड़ी दान कर सकते हो। तो बैसाख के महीने में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो आप बैसाख के महीने में दान आप अवश्य कीजिए, ठीक है ना। और बैसाख पूर्णमासी पे जो दान की पूर्णमासी होती है, इसी दिन आपको 23 तारीख को ही दान करना है। तो आशा करती हूँ आपको सारी बातें कंप्लीटली पता चल गई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।